Registered instrument has to be attested by at least two people who are parties to the transfer. Attestation means affixing the signature in the registered instrument. The witness should mark their signature too on the instrument with an intention to attest. Registration of the instrument is an essential legal formality. During registration, the parties to the transfer must be present to affix their signature in the document and complete the transaction with regard to immovable property. While doing so, the document containing the rights, obligation and liabilities of the party should be clearly mentioned in the document which is registered. Registration shall take place by affixing a seal of the registrar office which shall be subsequently included in the official records. A registered instrument has to be attested at least by two persons who are parties to the transfer. जो ट्रांसफ़र कर रहा है स्टूडेंट, जो रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट है वो दो लोगों से अटेस्टेड होना चाहिए, यानी कि दो लोग होने चाहिए साइन करने के लिए जो ट्रांसफ़र कर रहा है उसकी तरफ से. अटेस्टेशन मीन्स अफिक्सिंग द सिग्नेचर इन द रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट. अटेस्टेशन का मतलब होता है सिग्नेचर करना उस रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट पे. A witness should mark their signature too on the instrument with an intention to attest. यानी कि जो ट्रांसफ़र कर रहा है उसकी तरफ से दो लोग होने चाहिए सिग्नेचर करने के लिए और उसको विटनेस करने के लिए एक विटनेस भी होना चाहिए, यानी कि वो जो विटनेस है वो भी उसमें सिग्नेचर करेगा. यानी कि इस चीज़ से मतलब ये होता है कि तीन लोग ऐसे हो गए जिनके सामने लीगली ये ट्रांसफ़र हो रहा है. रजिस्ट्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज़ एन एसेंशियल लीगल फॉर्मेलिटी. किसी भी इंस्ट्रूमेंट का रजिस्ट्रेशन ये एक ज़रूरी लीगल फॉर्मेलिटी है, यानी कि कानूनन ये होना ज़रूरी है. ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन द पार्टीज टू द ट्रांसफ़र मस्ट बी प्रेजेंट to affix their signature in the document and complete the transaction with regard to immovable property. While doing so, the document containing the rights, obligation and liabilities of the party should be clearly mentioned in the document which is registered. अब स्टूडेंट जो डॉक्यूमेंट रजिस्टर हो रहा है लीगली उसमें हर तरीके की चीज़ें उसमें लिखी होनी चाहिए. क्या अधिकार हैं, क्या ऑब्जेक्शन है, क्या उसको लाइबिलिटीज़ होंगी, वो सारी चीज़ें उस पर क्लियरली मेंशन होनी चाहिए उस डॉक्यूमेंट पे, सो दैट कल को अगर कोई भी बात होती है तो सब चीज़ें लिखित में होंगी क्लियरली, तो कोई भी पार्टी अपनी किसी भी बात से फिर मुकर नहीं सकता. Registration shall take place by affixing a seal of the registrar office which shall be subsequently included in the official record. जब रजिस्टर हो जाएगा स्टूडेंट वो डॉक्यूमेंट, तो जो रजिस्ट्रेशन ऑफिस है वहाँ पे रजिस्ट्रार की सील एफिक्स होनी चाहिए, तभी वो डॉक्यूमेंट लीगल डॉक्यूमेंट कहलाएगा और रजिस्ट्रेशन लीगली होगा, ताकि जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स है गवर्नमेंट के वो उसमें रखा जा सके. नाउ स्टूडेंट एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड ट्रांसफ़र. किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है एक वैलिड ट्रांसफ़र के लिए. So the following are the essentials of a valid transfer. In a transfer of property, the transfer should be between two or more living person. अगर कोई ट्रांसफ़र हो रहा है प्रॉपर्टी का तो वो दो या दो से अधिक लोगों के बीच में हो सकता है, बट दे शुड बी अ लिविंग पर्सन, यानी कि जीते जाते ह्यूमन बींग्स होने चाहिए जिनके बीच में वो ट्रांसफ़र होना पॉसिबल हो. The property is going to be transferred should be free from encumbrances, hindrance of any form and be of transferable nature. जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो रही है एक जने से दूसरे जने को, वो किसी भी तरीके के बाहर से इनक्यूबरेंसेस, किसी भी तरीके की रोकथाम से, किसी भी तरह के बाहर से मुक्त होनी चाहिए, तभी वो ट्रांसफ़र हो सकती है एक जने से दूसरे जने पे. द ट्रांसफ़र शुड नॉट बी for an awful object or an awful consideration. For a detailed understanding, refer the chapter on contracts. किसी भी तरह का ट्रांसफ़र
जो हो रहा है प्रॉपर्टी का, वो किसी भी तरीके के अनलॉफुल ऑब्जेक्ट ना हो और किसी भी तरह के अनलॉफुल कंसिड्रेशन के साथ ना हो रहा हो। स्टूडेंट, यहाँ पे अनलॉफुल ऑब्जेक्ट और अनलॉफुल कंसिड्रेशन का मतलब ये है कि किसी भी तरह का गैर कानूनी काम वो ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। से फॉर द एग्जांपल, कोई गया बैंक, उसने एक लोन कराया और वो उसने उस लोन के पैसे से क्या किया, एक पिस्टल खरीद ली टू किल समबडी। ठीक है, ये एक तरीके का अनलॉफुल ऑब्जेक्ट है। या फिर कहीं पे किसी ने स्मगलिंग करी और उस स्मगलिंग से जो पैसा आया उसने आपस में नहीं बांटा। अब वो उस चीज़ को लेके कोर्ट में नहीं जा सकता ये बोल कहने कि इसने तो स्मगलिंग करी थी और उस पैसे का जो कंसिडरेशन है वो हाफ हाफ नहीं बांटा गया। तो इस तरह का जो ट्रांसफ़र है वो वैलिड नहीं है, वो वॉइड है, वो गलत ट्रांसफ़र है एक जगह से दूसरी जगह का। The transfer the transferor who transfers the property must be competent to make the transfer. जो ट्रांसफरर है, जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहा है, वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए, उसकी इतनी हैसियत होनी चाहिए कि वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर सके। बी एंटाइटल टू द ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी उसके नाम होनी चाहिए। बी ऑथोराइज टू डिस्पोज ऑफ द प्रॉपर्टी इफ प्रॉपर्टी इज़ नॉट हिज ओन प्रॉपर्टी। अगर मान लीजिए वो प्रॉपर्टी उसकी अपनी भी नहीं है तो लेकिन उसके पास इतना अधिकार है उस प्रॉपर्टी को बेचने का, वही पर्सन प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर सकता है। Transfer should be made according to the appropriate mode of transfer. Necessary formality like registration, attestation, etc. should be compiled with. जो ट्रांसफ़र हो रहा है वो पूरी तरीके से प्रॉपर ट्रांसफ़र के तरीके से होए, यानी कि लीगली ही ट्रांसफ़र हो, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन, अटेस्टेशन, कंपाइल होना, यानी कि सरकारी दस्तावेज़ों की तरह वो ट्रांसफ़र हो, उस पर सरकारी मोहर लगी हो, तो ही वो ट्रांसफ़र एक वैलिड ट्रांसफ़र कहलाएगा। In case of a conditional transfer where an interest is created on the fulfillment of a condition, the condition shall not be illegal, immoral, impossible or oppose the property policy. अगर किसी भी तरीके का ऐसा ट्रांसफ़र है जो कि कंडीशनल ट्रांसफ़र है, यानी कि आप ट्रांसफ़र तो कर रहे हैं पर उसमें आपने कंडीशन लगा रखी है कि ये प्रॉपर्टी मैं अपने पोते के नाम करता हूँ, पर जब वो 18 साल का हो जाएगा तभी ये प्रॉपर्टी उसकी कहलाई जाएगी। मान लीजिए इस तरह की कोई कंडीशन लगी है, तो वो जब भी पूरी होगी जब किसी भी तरह का उसके साथ इलीगल काम ना हो, इमोरल ना हो, इम्पॉसिबल या इस तरह की कोई भी कंडीशन उसमें ना लगी हो।